नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रोहित साहू सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। सीधा जोड़ते हैं समाजशास्त्र के अभ्यर्थी से और जानते हैं कैसा रहा उनका इंटरव्यू। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपका नाम? निकिता विश्वकर्मा। कहाँ से हैं मैम आप? यूपी से। यूपी से। कैसा रहा साक्षात्कार? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। यस सर। किनके बोर्ड में? सर सी बोर्ड में था, मैम का बोर्ड था। तो आज टोटल कितने बोर्ड बनाए गए? 3 बोर्ड। और आपकी सुबह एंट्री कितने बजे होगी? 9:30 बजे। 9:30 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये जो प्रोसेस रहती है उसमें कितना टाइम लगता है? अब 2 से ढाई घंटा आप मान। हाँ। कितने बजे यहाँ पर फिर इंटरव्यू चालू हो जाता है? इंटरव्यू 11 साढ़े 11 बजे से हाँ चालू हो गया था। जो डीवी की प्रक्रिया है उसमें जैसे कि बहुत सारी चीजें तो है जो हमारी परिशिष्ट में दी गई है, जो हमें पता रहती है, लेकिन कुछ ऐसा नया यहाँ पर मिलता है आपको जो आपके परिशिष्ट में भी नहीं दी गई, लेकिन वो प्रोसीजर है यहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो भी आपका इंटरव्यू कॉल लेटर में जो भी दिया हुआ है, आप बस उसी के हिसाब से जाइए वहाँ पे, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आधार कार्ड में फोटो लगवाया होगा, साइन हाँ, आधार कार्ड में फोटो लगवाया था, रोल नंबर लिखवाया, आपका फोन नंबर लिखवाया था। हाँ। क्योंकि ये इंडेक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नहीं, तो वो खुद ही करवा रहे हैं, आपको यहाँ से करके जाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर तुरंत वो आपसे फोटो लगवाते हैं। हाँ, और और साइन जो करवाएं। डेट के अलावा कितनी फोटोज वगैरह सब ले जानी रहती है? फोटोज आप 3 लेके जाइए, 2 का एटलीस्ट काम। 3 तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन आपका काम एक ही का है, बट फिर भी आप 3 लेके जाइए तो बेटर रहेगा। और मैम ये जो डेफ है इसमें छोटा वाला डेफ ऊपर जाता है सिंगल पेज वाला, या फिर जो सबसे पहले आप जाएंगे तो आपका जो व्यक्तिगत विवरण वाला जो 5 पेज का है वो आपका सबमिट होगा। सिंगल पेज वाला या फिर सिंगल पेज वाला। उसके बाद से वो साइन हो जाएंगे। फिर आपको फिर साइन किस में करनी है? साइन आपका एक सिंगल पेज वाला नहीं, उसमें नहीं करना, वो एक entry- पेपर। हाँ एक entry sheet। हाँ, उसमें आपको साइन करने हैं। उसके बाद से फिर आपको नेक्स्ट टेबल पे बुलाया जाएगा। वहाँ पे फिर से आपको एक जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, आपने जो प्रिंट आउट वगैरह और अनुप्रमाणन व्यवस्था उपस्थिति पत्र, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे चेक होगा। 2 सेट लेके जाने हैं आपको, मतलब। और उसके बाद से जो भी आप फोटो कॉपी करवाएंगी उसमें आपको ये जो भी उसमें लिखा हुआ है कि यह प्रमाण पत्र समाजशास्त्र के लिए है, वो आपको सारे अपने फोटो कॉपी में लगाने हैं। उसके बाद से फिर वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, सब कुछ आपका वो बहुत ही स्मूथ है। वो आपको हर एक चीज़, एक एक स्टेप आपको बताएंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना फोटो कॉपी और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको इंटरव्यू कॉल लेटर में जो भी लिखा है उस हिसाब से आप लगा के जाएं। अब चलते हैं इंटरव्यू कैसा कैसे क्या जैसे आप ऊपर गए तो वहाँ पे पहले हमको बैठाया गया, मेरा 3rd नंबर पे था। अंदर गए, अंदर मैम ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। मैम बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थी, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपने नाश्ता किया, आपको भूख तो नहीं लगी है? फिर पानी दिया, तो मैंने तो नहीं पिया। फिर उसके बाद से उन्होंने नॉर्मली पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, और फिर आपने अभी रिसेंटली भी, मेरा 2024 में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था, तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। उसके बाद से फिर उन्होंने मेरा पूछा कि आप यूपी से हैं, तो महाभारत और रामायण ये सब चीज़ें वहीं पे हुई हैं। फिर उन्होंने पूछा कि महाभारत के रचयिता कौन थे, तो मैं थोड़ा वाल्मीकि वेद व्यास में कंफ्यूज हो गई थी। तो उन्होंने तुरंत वहाँ पे बोला कि नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मैंने बोला नहीं मैम, वो वेद व्यास थे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। कह रही कोई बात नहीं, होता है। फिर आगे उन्होंने गए तो उन्होंने फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दे दिया। तो उन्होंने मुझसे ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में पूछा, फिर भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पूछा कि आपके अकॉर्डिंग की अब एनईपी आई तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा आई, तो उसमें आपके हिसाब से भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो वो वेद व्यास से रिलेट करके पूछा। उसके बाद से फिर दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, तो उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है? तो मैंने दरखाइम का नाम लिया। तो उन्होंने बोला आप आत्महत्या पढ़ाइए। तो पहले बोला टीचिंग हुई है? नहीं, पहले बोला बोर्ड टीचिंग। मैं खड़ी हुई, फिर बोला नहीं बैठ जाइए, आप नॉर्मली पढ़ाइए। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने उसके टाइप्स पूछे, मैंने वो बताया। उसके बाद से फिर दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिया। तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में मुझसे पूछा कि आप किन किन जनजातियों के बारे में जानती हैं। तो मैंने नाम बताया उनके। फिर उन्होंने पूछा कि मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा सर बिल्कुल पूछिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एमपी से नहीं है तो मैं नहीं पूछूंगा। तो उन्होंने फिर नहीं पूछा। फिर दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिया। फिर उन्होंने भी मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस डेप्थ से पूछा कि आपने 2025 में नेट किया, फिर 24 में आपका पीजी कंप्लीट हुआ, अब आप आगे क्या करना चाहेंगे, पीएचडी में एनरोल क्यों नहीं किया? मैंने बोला सर जेआरएफ में कर लूँगी, तब करूँगी। उन्होंने बोला चलिए बहुत अच्छा। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, कह रहे थे आप स्माइल बहुत अच्छा दे रही हैं। तो वो चीज़ों को लेके बहुत खुश हुए, बोले कि ठीक है, वो ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा था। और बस ये बोले कि हम खुश हैं कि आप ऐसे स्टेट से आई हैं जहाँ पे हमारे जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से महाभारत और रामायण ये सब चीज़ें, हाँ वो बहुत खुश थे उससे। ओवरऑल बहुत अच्छा था। कितनी देर चला होगा? 15 से 20 मिनट। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे घर का माहौल बना के पूछ रहे हैं, तो मतलब जिनको ये लगता है इतना भय, तो वो डरने की नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा एक लगता है अनौपचारिकता चल रही है, मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल। कोई डरने का कुछ है नहीं।
आपकी एंट्री से लेके आपका इंटरव्यू तक बहुत ही स्मूथ चल रहा है, किसी को कोई डरने की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे आगामी अभ्यर्थियों को वो कैसे विषय की तैयारी करें? आप ज़्यादा थ्योरी पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछ रहे हैं, ज़्यादातर आपको आपके आजकल के जो एनईपी से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एनईपी ज़रूर पूछें, भारतीय ज्ञान परंपरा से पूछ रहे हैं। उसके बाद से ज़्यादातर वो एमपी से रिलेट करके क्वेश्चन, ज़्यादा ट्राइबल स्टडीज़ आप ज़रूर करिए, ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके एक्ट्स क्या हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सब चीज़ें आप ज़रूर पढ़ के जाइए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।